आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्या बिहार के राजनीति में मेकिंग केजरीवाल पार्ट 2 चल रहा है? क्या राजनीति का अगला केजरीवाल बिहार से निकलने जा रहा है? दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस समय बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वह सब उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार से एक नया केजरीवाल देश को मिलने जा रहा है। और इस सवाल का केंद्र बिंदु जन स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर है। ऐसे तो बिहार में इस समय बहुत तेज ठंड चल रहा है, शीतलहर चल रहा है, लेकिन बिहार के राजनीति में हीट वेव चल रहा है, राजनीतिक लू चल रहा है, गर्मी का लू चल रहा है। और इस गर्मी के लू, हीट वेव का कारण है हाल ही में संपन्न हुई बीपीएससी का परीक्षा, जिस परीक्षा पर अनियमितता का आरोप लगाकर परीक्षार्थी इस परीक्षा को रद्द करने का मांग कर रहा है। लेकिन उस पूरे विवाद के ऊपर इस समय जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर प्रशांत किशोर है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके तरफ से क्या कर रहा है। प्रशांत किशोर ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है और किसके दम पर कर रहा है, इस सवाल में पूरा बिहार उलझा हुआ है। पूरा बिहार का राजनीतिक उलझा हुआ है। सत्ता पक्ष यह आरोप लगा रहा है कि प्रशांत किशोर आरजेडी और कांग्रेस का बी टीम है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस का लोग आरोप लगा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। समझ में नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर किसका बी टीम है और इस पूरे आंदोलन का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है। दरअसल जिस प्रकार से बीपीएससी के मुद्दे को प्रशांत किशोर ने उठाया है और उसके बाद उनको बिहार के युवाओं का समर्थन मिल रहा है, उससे बिहार के राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बिहार के हताश और निराश राजनीति में प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं को एक नया उम्मीद दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से साल 2005 में बिहार के लोगों को नीतीश कुमार में एक नया उम्मीद दिखाई दिया था और बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को भरपूर सहयोग दिया था, समर्थन दिया था, जिससे नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार और बिहार के लोगों ने लालू परिवार के 15 वर्षों के जंगल राज से मुक्ति पाया था। ठीक उसी प्रकार से एक नया उम्मीद के रूप में बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर दिखाई दे रहा है, जिसे बिहार के युवाओं का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों प्रशांत किशोर को अपने निशाने पर ले रखा है। अगर प्रशांत किशोर इस पूरे मुद्दे को नहीं उठाता, बीपीएससी के परीक्षा को मुद्दा बनाकर नहीं उठाता, जिस प्रकार से वह उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिस प्रकार से अनशन कर रहा है, अगर यह सब नहीं करता तो यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाता। यह मुद्दा अब इतना बड़ा बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच चुका है। अदालत का निर्णय क्या होगा वो बात की बात है, क्योंकि हमने इससे पहले भी जब यूजीसी नीट का परीक्षा हुआ था उसमें भी देखा था कि पूरे देश में किस तरीके से उस पर बवाल हुआ था और उस बवाल पर किस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक तरीके से जो पूरा बवाल था वो पूरा बवाल एक राजनीतिक षड्यंत्र था। राजनीतिक षड्यंत्र से अधिक कुछ भी नहीं था। कुछ जगहों पे जो अनियमितताएं हुई थी उसको पूरे देश में इस प्रकार से दिखाया गया, इस प्रकार से चलाया गया कि यूजीसी नीट का परीक्षा गलत तरीके से हुआ है, इसमें धांधली हुआ है और इसे रद्द कर देना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पूरे देश में अनियमितता हुआ है। उसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं रख पाया था जो लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन राजनीति बहुत जोर से हुआ था। ठीक उसी प्रकार से बीपीएससी का भी ये मुद्दा है। अब ये तो सभी को पता है कि जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, जो कुछ भी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक हित छुपा हुआ है, क्योंकि राजनेता राजनीति जब करता है तो वो अपने फायदे के लिए ही करता है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रशांत किशोर जी इसमें राजनीति कर रहा है, लेकिन अगर उनके राजनीति करने से अगर सच में इस परीक्षा में कुछ गलत हुआ है और वह ठीक हो जाता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए भी और उन युवाओं के लिए भी जिनका वर्षों का मेहनत अनियमितता की वजह से बेकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनका भविष्य अंधकारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वह अलग बात है कि प्रशांत किशोर जी को उसका कितना फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो बिहार के लोगों और खास करके युवाओं के लिए प्रशांत किशोर जी बिहार में पहला पसंद बनता हुआ जा रहा है, दिखाई दे रहा है।
लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी यह सब कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके दम पर कर रहे हैं? क्योंकि यह भी आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के पीछे कुछ राजनीतिक दल है, कुछ राजनेता है जिसके दम पे वो ये सब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी पहचान का मोहताज तो है नहीं, और ना ही वो कोई नौसिखिया नेता है। एक बड़े चुनावों में उन्होंने हिस्सा लिया है, देश के कई बड़े दलों के साथ उन्होंने चुनावी रणनीतिकार के तौर पे काम किया है, कई राज्यों के सरकार को बनवाने में उनका हाथ है, बाकायदा उनकी पूरी अपनी कंपनी है जो पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को ही देखती है। लेकिन उसके बाद भी यह आरोप उन पे लग रहा है, जो कि हर एक नेता पे लगता है। जब किसी भी पुराने पार्टी को या नेता को ऐसा लगता है कि कोई नया राजनीतिक दल या नया राजनेता उनके भविष्य के लिए खतरा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो उनके ऊपर आरोप लगाता है, और वही आरोप इस समय प्रशांत किशोर पे भी लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष का लोग उसके ऊपर आरोप लगाए तो समझ में आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष को इस बात का भय है कि उनका छवि खराब हो रहा है, उनके सरकार का छवि खराब हो रहा है। लेकिन जो विपक्ष में है वह प्रशांत किशोर के ऊपर क्यों निशाना साध रहे हैं? उनके लिए तो और फायदे की बात है, उनको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चलो कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बिहार में नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को बेनकाब कर रहा है, उनको घेर रहा है, उनके लिए राजनीतिक मुश्किल खड़ा कर रहा है। लेकिन जो बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसका नेता है जिसको बिहार का राहुल गांधी कहा जाता है, आरजेडी, और उनका नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वह सरकार से ज्यादा सवाल प्रशांत किशोर के ही ऊपर उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। अरे भाई, फिलहाल तो अभी प्रशांत किशोर एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष में ही है, वो तो बीजेपी सरकार में है नहीं। तो कम से कम विपक्ष में के नाते भी समर्थन कर दो, प्रशांत किशोर के ताल में ताल मिलाकर चलो, उससे बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को बल भी मिलेगा। जो मांग कर रहे हैं सरकार उनके मांगों को मान लेगा। लेकिन हो रहा है इसके उल्टा। एक तरफ तो प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में जेल तक जाने को तैयार है। 3 जनवरी से वो भूख हड़ताल में बैठे हुए थे गांधी मैदान में। कल सुबह 4 बजे उनको बिहार पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, उनको जेल तक भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट से जब उनको जमानत मिला शाम को, वो शर्तनुमा जमानत था जिसको लेने से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया, जिसे राजनीति में एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से शर्त वाले जमानत को लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं सशर्त जमानत नहीं लूंगा। उससे एक बड़ा मैसेज गया है युवाओं के अंदर, बिहार के लोगों के अंदर, कि हाँ, यह नेता है जो कुछ बदलने की क्षमता रखता है, जो बदल सकता है। क्योंकि बिहार के लोग पिछले 10 वर्षों से बिहार राजनीति के तौर पे एक ऐसे अनिश्चितता के अंधकार में पड़ा हुआ है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस नेता को बिहार के लोगों ने सर्वमान्य नेता के तौर पे स्थापित किया, उसने अपने राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पूरी राजनीतिक विश्वसनीयता को ही खो दिया, दांव पे लगा दिया। उस नेता के ऊपर बिहार का कोई भी व्यक्ति या देश का कोई भी व्यक्ति विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी अफवाह उड़ जाती है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी पूरे देश में चर्चा होने लगता है। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार का अविश्वसनीयता है लोगों के अंदर, ऐसा अविश्वास किसी भी नेता को लेकर के नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी बेशक वो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने 20 वर्षों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में अपने आप को अविश्वसनीयता के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित कर लिए। उनकी सारी अच्छाई, उनकी सारी उपलब्धि गौण हो गई है। सबसे ऊपर उनका जो चेहरा है अविश्वसनीयता का, पलटने का, वह स्थापित हो चुका है। ऐसे दौर में जिस प्रकार का राजनीति प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो राजनीतिक तौर पे संदेश दे रहे हैं बिहार के लोगों को, वह निश्चित रूप से बिहार के लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगा रही है। बिहार के लोगों को यह समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति है जो बिहार में जो अनिश्चितता का जो दौर चल रहा है उसमें एक नई विकल्प बनने को तैयार है या बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू परिवार का जो परेशानी है वो दूसरी है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को युवाओं का समर्थन मिल रहा है, बिहार के लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से वो इस पूरे मुद्दे को पकड़कर चल रहे हैं, यह सभी चीजें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को बिहार के राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पे स्थापित कर रहा है, जो लालू परिवार को कभी मंजूर नहीं है और ना ही वो हुआ है। क्योंकि यह सब
को मालूम है कि बिहार के राजनीति में जिस दिन भी कोई नया चेहरा स्थापित हो गया, उस दिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वह लालू परिवार और तेजस्वी यादव को। उनका पूरा राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि लालू परिवार, तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि यही वह सही समय है जिस समय पे तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उस मुख्यमंत्री के रेस में कोई ऐसा चेहरा जो बेदाग हो, जो पढ़ा लिखा हो, मैच्योर राजनीति करता हो, राजनीति का अनुभव हो उनके पास, हर प्रकार से वो राजनीति करने का पात्रता रखता हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ गया बिहार के राजनीति में, तो फिर उस तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या होगा, जिसके पास ना तो राजनीतिक परिपक्वता है, ना ही उनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई ऐसा विचार है, कोई रोड मैप है, और ना ही ये सब उनके अंदर कभी हो सकता है। लालू परिवार का राजनीति सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे चलता है, जातिवाद पर टिका हुआ है। इसके अलावा उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर के ऊपर तेजस्वी प्रसाद का हमला बोलना यह दिखाता है कि दर्द कहाँ है। तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू परिवार ने बिहार में किसी भी दूसरे नेता को उभरने नहीं दिया। नेता तो छोड़िए, वो उन युवाओं को भी नहीं उभरने दिया जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। उदाहरण के तौर पे आप दो नेताओं को अभी आपने देखे हैं, एक पूर्णिया से जो वर्तमान सांसद है पप्पू यादव, दूसरा कांग्रेस पार्टी का नेता कन्हैया कुमार। ऐसे तो कन्हैया कुमार का दिल्ली में सभी मोदी विरोधी बहुत वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वही कन्हैया कुमार बिहार में आता है, बिहार की राजनीति में, तो बिहार का जो मोदी विरोधी है वह उनका भी विरोध करना शुरू कर देता है। वो कन्हैया कुमार उसके लिए भी दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि जो बिहार का मोदी विरोधी है, भाजपा विरोधी है, उसको ऐसा लगता है कि अगर यह व्यक्ति, यह कन्हैया कुमार अगर बिहार में स्थापित हो गया, एक तेज तर्रार पढ़ा लिखा युवा, तो फिर जो नौवीं फेल है, जो बेटिंग इन चीफ मिनिस्टर है, उसका क्या होगा। इसलिए लालू परिवार और उसका पूरा जो इकोसिस्टम है वह बिहार में किसी भी दूसरे नेता को उभरते हुए देखना नहीं चाहता है। लेकिन हर कोई कन्हैया कुमार नहीं है। प्रशांत किशोर का तुलना कन्हैया कुमार से नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर जिनके पास वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, वह बेशक चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब से पहले कई एक पार्टियों को, बड़े से लेकर छोटे पार्टियों को चुनाव लड़वा चुका है, उनको सत्ता दिलवा चुका है। कई जगह पे उनको असफलता भी मिली है, लेकिन कई राज्यों में उन्होंने सफलता भी दिलवाया है, जिसका श्रेय खुलकर उस पार्टी के नेता और सरकार प्रशांत किशोर को दिया है। और यही परेशानी लालू परिवार का है, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष प्रशांत किशोर का विरोध तो कर ही रहा है, साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग भी कर रहे हैं, जो समझ से परे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर इस समय जो कुछ भी कर रहा है, उनके राजनीति को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के राजनीति को समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उभार कैसे हुआ। साल 2012-13 में दिल्ली में जब एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे की अगुवाई में, उस आंदोलन का उपज है अरविंद केजरीवाल। जिस अरविंद केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं था, पब्लिक में तो कोई नहीं जानता था, ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे क्योंकि वो एनजीओ गिरोह का सरगना है, एनजीओ चलाता था, तो उस रूप में जानता था, लेकिन ऐसी कोई पहचान उनका नहीं था जिस प्रकार का पहचान अन्ना आंदोलन के बाद हुआ। उस एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राजनीति में इस प्रकार से स्थापित कर दिया कि उसने दिल्ली के राजनीति के बड़े से बड़े धुरंधरों को सूखी हुई पत्ते के तरह हवा में उड़ा दिया। आज उस अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। उस समय अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के उन लोगों के लिए जो राजनीतिक रूप से हताश और निराश थे, उनके लिए एक उम्मीद बनकर आया था, और वह दिल्ली के राजनीति में स्थापित हो गया। उसके पीछे का जो कारण था वह था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। अगर वह आंदोलन नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल नामक कोई राजनेता इस देश में पैदा नहीं होता। अब वो आंदोलन किसने करवाया, उसके पीछे का भी एक अलग कहानी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन का उपज है जो पिछले 15 साल से दिल्ली के राजनीति में अजय बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से प्रशांत किशोर भी, ऐसे तो प्रशांत किशोर पिछले कई एक सालों से पूरे बिहार का दौरा कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है, बिहार का चप्पा चप्पा छान मार दिया इन्होंने, लेकिन जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार का उपलब्धि, जिस प्रकार का पहचान हाल के इन 2-3 दिनों के घटना से उनको मिला है, वह अभूतपूर्व है। वह एक प्रकार से प्रशांत किशोर जी और उनके पार्टी जन स्वराज के राजनीतिक उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि है।
और जब मैं कहता हूं कि क्या बिहार से अगला केजरीवाल निकलेगा, तो यह बात सत्य है कि जिस प्रकार से एक आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राजनीति में स्थापित किया, उसी प्रकार से अगर प्रशांत किशोर भी बिहार के राजनीति में स्थापित हो जाए तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिहार के लोगों के हित में है, क्योंकि बिहार जंगल राज से तो मुक्त हो गया, बिहार का लोग जंगल राज से तो मुक्ति पा लिए, पर ये जो समाजवादी तथा कथित फर्जी समाजवाद से निकले हुए दो नेताओं के बीच में जो फंस गया है बिहार, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है और बाहर निकलने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में प्रशांत किशोर का बिहार के राजनीति में आना, ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये बिहार और बिहार के लोगों के हित में है। प्रशांत किशोर का राजनीति जातिवादी नशेरियों का राजनीति नहीं है। वो अलग बात है कि भविष्य में प्रशांत किशोर क्या स्टैंड लेता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, जो राजनीति है, वो स्पष्ट है बिहार को विकसित बिहार बनाने का। जिस प्रकार से वो मुद्दा उठाते हैं वो बिल्कुल बिहार के हित का मुद्दा है। आगे चलकर वो केजरीवाल की तरह अगर भ्रष्ट और धोखेबाज निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के नेता उदय सिंह के फंडिंग पे काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से तो प्रशांत किशोर का कई एक पार्टियों से संबंध है। शुरुआत तो प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ से ही किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो उस चुनाव कैंपेन का हिस्सा था प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग हिस्सा थे। उसके बाद जदयू में भी बहुत दिनों तक रहे हैं, नेता के तौर पर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इनका संबंध कांग्रेस के नेताओं से नहीं हुआ। कांग्रेस के लिए भी इन्होंने प्रपोजल लेके गया था, केंद्रीय कांग्रेस के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन वो सब नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों का संबंध तो कई एक पार्टियों से, कई एक नेताओं से है, तो फिर ये कैसे स्थापित होगा कि ये किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन चाहे किसी के लिए भी काम कर रहा हो, अगर बिहार में बदलाव के लिए काम कर रहा है, बिहार को जातिवादी राजनीति से मुक्ति के लिए काम कर रहा है, बिहार को विकसित बनाने के लिए अगर काम कर रहा है, उनका उद्देश्य यह है, तो फिर यह बिहार के हित में है। ऐसे व्यक्ति का तलाश है बिहार के राजनीति में जो इस अनिश्चितता के ग्रहण से बिहार को मुक्त करा सके। बिहार का लोग परेशान हो चुका है, थक गया है इस तथाकथित फर्जी समाजवादी सेकुलर राजनीति को देख देख कर करके। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, प्रशांत किशोर क्या उपलब्धि हासिल करते हैं, उनका क्या योगदान रहता है बिहार की राजनीति में, ये सब तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही तय करेगा। इसी साल चुनाव होना है बिहार में, और उस चुनाव में प्रशांत किशोर अपने पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में बिहार में रखना चाहता है, इसीलिए सब कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे शुद्ध राजनीति है, लेकिन राजनेता राजनीति ही करता है, और यह जो राजनीति है जो कर रहा है प्रशांत किशोर, यह संघर्ष का राजनीति है। और जिसने संघर्ष किया है राजनीति में, वही जननेता के रूप में स्थापित हुए हैं। नहीं तो राजनेता तो इस देश में बहुत से हैं, ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद को अपने पुरखों का जागीर समझता है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। राजनीति एसी कमरों में बैठकर करने की चीज नहीं है। राजनीति में संघर्ष करना अति आवश्यक है, जो प्रशांत किशोर इस समय कर रहा है। और जिस संघर्ष को देखकर बिहार का राजनीतिक घराना कपकपा रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि वो लोग इस प्रकार का संघर्ष नहीं कर सकता है। उन्होंने संघर्ष कभी देखा ही नहीं है। वो तो सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुआ, और उसके बाद उनको समझा दिया गया कि मेरे बाद यह पद तुम्हारा ही है, तुम्हें संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस खाना पूर्ति कर लो। तो कोई ऐसी कमरों में बैठ के राजनीति करता है, कोई विदेश में घूम घूम कर राजनीति करता है, और फिर उम्मीद यह करता है कि इस देश का जनता, प्रदेश का जनता उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद थाली में सजा कर दे देगा। ऐसा नहीं है। राजनीति का दूसरा नाम संघर्ष है, दूसरा रूप संघर्ष है, और जो संघर्ष करेगा वही जननेता बनेगा, नहीं तो राजनेता बनकर रह जाएगा। और इस देश में राजनेताओं की कमी नहीं है। राजनेता और जननेता में बहुत फर्क है। कभी भी कोई भी राजनेता किसी जननेता का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाया है। और जननेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो इस समय प्रशांत किशोर कर रहा है। देखिए इसका परिणय क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि प्रशांत किशोर का यह राजनीति बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। बिहार में प्रशांत किशोर हो सकता है कि केजरीवाल पार्ट 2 का शानदार आगाज करेंगे। बस उम्मीद यही करता हूं कि वह पूरी तरीके से केजरीवाल न बन जाए, क्योंकि इस समय भारतीय राजनीति में केजरीवाल का जो नाम है
वह सबसे भ्रष्ट और बेईमान नेताओं के तौर पे लिया जाता है। वैसा केजरीवाल ना बने, बाकी केजरीवाल बनने में कोई बुराई नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।